इस पृथ्वी पर ऐसे ऐसे राजा हुए कि जिन्होंने स्वयं अपना मांस काट करके दान किया है। तो महाराज वो कौन है, कहां के रहने वाले हैं? तो सुखदेव जी समझाने लगे। एक बार महाराज शिव यज्ञ कर रहे थे। जब यज्ञ कर रहे थे, आहुति दी जा रही थी, तो महाराज इंद्र को परेशानी भई कि अगर इनने 100 यज्ञ पूरे कर ले तो हमारा राजपाट छिन जाएगा। और पहले ही ना आजू देख लो, अगर कोई यज्ञ करे, बढ़िया काम करे, तो राक्षस गांव गांव में उन्हें सबसे पहले इनके पेट पे छुरी चलते हैं। पहले के जो राक्षस होते हैं उनकी पहचान है जाती, दांत बड़े, बार बड़े। आज के राक्षसन की कैसे पहचान करोगे? तो तुलसीदास लिख रहे हैं, चाहे घर को होए, चाहे परिवार को होए, चाहे गांव को होए, पहचान करना पहले नंबर को राक्षस कैसे होता है। आइए, अरे जब काऊ की सुने बढ़ाई, जब काहू की सुने बढ़ाई और श्वास ले तमनो जुड़ी आई। पैमाल परगी के कौन कॉलेज बनवाए ले के कौन बढ़िया काम कर लो है, तो बेजमानियों का बुखार आए हुआ। पहले नंबर को राक्षस घर ही में। दूसरे नंबर की पहचान, अरे जब काहू की सुने गोपति, दूसरे नंबर को अगर काऊ पे आपत्ति पच जाए, बहु परेशान है जाए, तो फिर छुप के कहते का पाप के घड़ा पीटे रहे, बड़े बुरे करें, बड़ो हसत हुए, मानो जाइए संसार को आ जाएगा। दूसरे नंबर को जब काऊ की सुने पति, अरे खुशी हुई मानो जगन्नाथ। दुख देख करके जो हंसता है वो भी दूसरे नंबर का राक्षस है। और ध्यान रखना, रोतों को देख हंसेगा तू, तुझको भी कोई रुला देगा। कुछ से कुछ करके दम भर में नैनों से नीर बहा देगा, नैनों से नीर बहा देगा, मस्तानी चाल भुला देगा। उस मालिक के यहाँ बहुत बड़ी सुविधा है। किसी गरीब को देख करके हंसेगा, किसी गरीब को सताएगा, तो ध्यान रखना तोते बड़ो कोई न कोई गुरु तैयार है। महाराज शिव जब यज्ञ कर रहे हैं तो इंद्र देवता ने बाज का रूप धारण किया है और अग्नि देवता ने कबूतर का रूप धारण किया है। दोनों मित्रों ने सलाह बनाई कि जो राजा यज्ञ कर रहे हैं, हमें और तुम्हें जाना होगा, यज्ञ पे ध्वंस करना है। चलो तो राजा को का मालूम है। सो राजा आहुति दे रहे हवन में, हवन का धुआं आसमान के लिए जा रहा था। हवन करने से कौन सा पुण्य मिलता है? हम और तुम हवन करते हैं पंडित जी, हवन करने से कौन सा फल प्राप्त होता है हमें? देखिए सुबह हो रही, दक्षिणा रखो, दक्षिणा रखो। क्यों रखा जाता है, क्या मतलब है इसका?
जो अग्नि देवता है उसकी पत्नी का नाम है स्वाहा, जो हवन में बोली जाती है। तो दोनों जोड़ा एकत्रित करे गए, वर्तमान में जे किए गए और अग्नि और स्वा दोनों पति पत्नी इकट्ठे किए गए। अब आई बात के परीक्षित महाराज दक्षिणा रखो, तो दक्षिणा का मतलब क्या है? जो यज्ञ पुरुष भगवान है उनकी पत्नी का नाम है दक्षिणा। दोनों वहां इकट्ठे किए गए और हवन करने से जो हमारा धुआं जाता है इससे वातावरण शुद्ध होता है। फल केवल भगवान के गुणानुवाद करने से, भगवान का भजन करने से मिलता है। गीता में लिखा है न हवन करने से मिलता है, न पूजा पाठ करने से मिलता है, केवल जब भी समय मिल जाए मेरा स्मरण कर ले। तो लला लवकुश जब राजा शिव यज्ञ कर रहे हैं तो एक कबूतर महाराज शिव की गोदी में आके गिर गया और पीछे से बाज ने जैसे ही झपट्टा मारा तो राजा ने रोक दिया, ठहर जा, ठहर जा, मेरे सामने पर आकर के तेरी इतनी बड़ी हिम्मत। और ये हमारी बहन जी जेठानी, हाँ, और 101 रुपये से हमें सम्मान कर रही हैं और हमारे मंडल को भी सम्मान कर रही हैं। प्रभु से आकांक्षा है सदा धर्म क्षेत्र में हाथ बढ़ाती रहे। कलश वाली कन्या आ जाओ, बजी पे आएगो, बाहर खड़ी हो जाओ। तो जब कबूतर गोद में गिरा है तो कर्म कौन सा हो? लला लवकुश अरे आयो करे कपट गोद में रस्याए भजन बोले जाते थे जो महाराज सौदान सिंह एटा वाले जो सही गांव है वो लिखा करते थे, लेकिन अब तो चेंजिंग हो गई है, कोई कऊ तरीका से गाय रहो। लेकिन जब महाराज शिव की गोदी में कबूतर गिरा, बाज ने झपट्टा मारा, बाज नहीं था वो इंद्रदेव था, उनके यज्ञ को विध्वंस करने के लिए। देखिए ये था राजा। अरे बात गई राजा दे दे भोजन मेरा। अरे बात गई राजा दे दे भोजन सवेरे ते सांझ है गई जी, कबूतर मैंने घेरो है, तो मैं
अगर भूखा मर गया तो तुम्हें भी अशराप लग जाएगा। ये मेरी शिकार है, मुझे दे दो। राजा ने कही नहीं, मैं हवन कर रहा हूं और ये मेरी गोदी में कबूतर गिरा है, ऐसे नहीं दूंगा मैं। तो राजा बोला सुन, अगर तो भूख लग रही है तो मैं जेव ना कर सका तो एक बचा लू तो भूखो मार दूं। तो महाराज जाई तो चाह रहा हूं, आपके बराबर तो कोई दानी हुआ नहीं है। तो महाराज मत घबराई करे, मत चिंता रे, राजा ने बचन सुना अगर तू भूखो है तो तेरी भूख में मिटाऊंगा। तो महाराज कैसे मिटाई? कबूतर दे देते तो भूख मिट जाएगी ना, मैं मिटाऊंगा। तो राजा शिव कह रहे हैं अरे भारी भूख लगी है तुमको, तेरी भूख मिटाऊं। भजन कबूतर में मैं अपना मांस चढ़ाऊं, अपना मांस चढ़ाऊं। राजा ने कही सोनबाज, जितना कबूतर में वजन है उतना अपने शरीर से मांस काट के मैं तुझे दूंगा, क्योंकि ये मेरी शरण में आया है, इसे मरने नहीं दूंगा। वो बाज इंद्र देवता था, छल से आया हुआ है, लेकिन महाराज को मालूम नहीं है। तो महाराज अरे पल पल होती देर मेरे राजा ने अगरी तुरंत मना, अरे कपट तोड़ में सुन ले, न तो एक रत्ती कम लूंगो और न एक रत्ती ज्यादा लूंगो। हाँ, राजा ने की जितनो कबूतर मांस हो, एक तकरी के पल्ला में कबूतर को रख ले और एक पल्ला में अपने मांस को काट के मैं चढ़ाऊंगा, तुम्हारी भूख को मैं मिटाऊंगा। आहा अरे कट कट मांस भरे सतवारी और पल्ला नहीं झुकावे, अरे जंगा जी
रखी कबूतर ना उठो। महाराज ने भुजाओं में से मांस छील के रखा, कबूतर नहीं उठा। समझ गए कबूतर ना कोई तो बलाए। जवाब दिया, रे बाज, अब इस पल्ला में मैं स्वयं अपने पूरे शरीर को रख रहा हूं। आज के बाद ये तुम्हारा ही मांस है, मेरे मांस को तुम चुन चुन के खाना। जैसे ही महाराज से पल्ला में बैठे, तमैया बाजया पर मेरे, कोई भूख नाए लखे पायो। अरे कपट में जैसे ही महाराज ने अपना मांस छड़ाया, कबूतर का पल्ला नहीं उठा, तो राजा ने पूरा शरीर बैठ गए पल्ला में कि आज के बाद मांस तुम्हारा है, इस मांस को आप खाना। आवाज आई, हे महाराज, न तो भूतल पे ऐसा कोई राजा हुआ है और न होगा जिसने अपने मांस को स्वयं दूसरे के हित में रख दिया हो। और सबसे बड़ा धर्म यही है, परहित सरस धर्म नय भाई, और पर पीड़ा समनय अधुमाई। दूसरे गरीब के साथ देना, दुखी आत्मा का सहयोग देना, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। और सबसे बड़ा पाप है किसी आत्मा को सता रहे हो, किसी बुजुर्ग को रुला रहे हो, उसकी आत्माएं अश्राप देती हैं। इधर श्री सुखदेव जी कहने लगे,